आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 पाकिस्तान का मुकाबला होता है यूएसए के साथ, जो कि एक छोटी टीम है और पाकिस्तान उससे भी आ जाता है। इसके बाद सीरीज स्टार्ट होती है न्यूजीलैंड के साथ। अपने होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड से बदतरीन शिकस्त होती है। रैंकिंग में पाकिस्तान टेस्ट में 7वें, ओडीआई में 4थे और T20 में भी 7वें नंबर पे है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इस टाइम फुली मायूस हैं। इन हालात में PSL 10 की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और इसके बॉयकॉट का क्या नुकसान हो सकता है, इस वीडियो में देखते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स क्रिकेट है और क्रिकेट में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो PSL है। रीसेंट पास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है। 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सका। T20 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से पहले ही बाहर हो जाता है। उसके बाद न्यूजीलैंड की बी टीम और अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज होती है वो भी हम बुरे तरीके से हार जाते हैं। हमने देखा जब से PSL स्टार्ट हुआ है इसकी भी इतनी हाइप नहीं है जितनी पहले होती थी, ना इतना क्राउड नजर आ रहा है हमें स्टेडियम में। तो हम देखते हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट डिक्लाइन का शिकार है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए PSL की इंपॉर्टेंस क्या है और जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। जब से PSL स्टार्ट हुआ इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ रही है। जो सबसे बड़ा इशू PSL को फेस करना पड़ रहा है वो है गजा की वजह से, गजा क्राइसिस की वजह से जो लोगों ने बाइकआउट किया। लोगों का कहना है कि हम PSL कैसे एंजॉय कर सकते हैं जबकि गजा में लोग मर रहे हैं और पेप्सी और KFC जैसी कंपनी जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं वो इसके स्पॉन्सर है। तो हमने देखा कि सोशल मीडिया साइट एक्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बॉयकॉट PSL, स्टैंड विद गाजा, बॉयकॉट KFC जैसे हैशटैग्स जो है ना वो चल रहे हैं। ये सिर्फ क्रिकेट का मसला नहीं है, ये उन लोगों का मसला है जो एथिकल चॉइसेस लेना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। क्रिकेट एक एस्केप और यूनिटी का जरिया है, लेकिन कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने इस पर मिक्स रिएक्शन दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस टाइम इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट स्टैंडिंग विद द पीपल हु आर सफरिंग इन गाजा। कई प्लेयर्स ऑकवर्ड फील कर रहे हैं जब उनको कुछ स्पॉन्सर्स को प्रमोट करना पड़ा। फ्रेंचाइज ओनर जो है वो भी परेशान है कि बिजनेस बचाएं या सॉलिडारिटी शो करें। इन टीम्स के सोशल मीडिया पोस्ट बॉयकॉट कमेंट से भरे हुए हैं। PSL का इमेज इस तरह कंप्रोमाइज हो, फैंस के सेंटीमेंट्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। इस सारी सिचुएशन में सवाल ये है कि क्या हमें PSL को बॉयकॉट करना चाहिए या इसको एज ए स्पोर्ट्स लेना चाहिए। इसका जवाब हर बंदे की अपनी सोच के मुताबिक है। इसके अलावा PSL में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल इशूज भी हैं जिसको प्लेयर्स और एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा हाईलाइट भी करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर एड्रेस नहीं किया जाता। उसमें जो सबसे बड़ा एक मसला है ना वो है नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। कुछ प्लेयर्स को उनके स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, फ्रेंचाइज कनेक्शन या पर्सनल कनेक्शन की वजह से सिलेक्ट कर लिया जाता है। जब आप नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म करते हैं तो जो टैलेंट होता है वो डिस्करेज होता है, तो बहुत से प्लेयर्स हैं वो डीमोटिवेट हो जाता है। एक और स्ट्रक्चरल इशू जो है ना वो लैक ऑफ इनोवेशन है। PSL हर साल सेम फॉर्मेट फॉलो करता है, सेम टीम, सेम वेन्यूज और फैन एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। इस इंटरव्यू में मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन इसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम ज़्यादा इनोवेशन नहीं ला रहे। How is PSL 10 bigger and better? Same games, same teams, same 4 stadiums. दूसरी लीग जैसे IPL ने बड़े नए एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाए, इम्पैक्ट प्लेयर्स, मिड सीजन ट्रांसफर्स, ऑक्शन का ड्रामा और यूनिक ब्रांडिंग। PSL की ब्रॉडकास्ट और डिजिटल कंटेंट भी कभी कभी आउटडेटेड फील होता है। जब इनोवेशन ना हो तो कोई भी ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव फील होता है और उसकी व्यूअरशिप कम हो जाती है। एक और मसला कि टीम्स बहुत कम है जिसकी वजह से प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा कम है। PSL में सिर्फ 6 टीमें हैं, अगर इसको कंपेयर करें IPL के साथ उसमें 10 टीमें होती हैं और BPL में 8 टीमें होती हैं। इस वजह से हर साल बहुत से टैलेंटेड प्लेयर्स जो है वो रह जाते हैं क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। क्रिकेट की दीवानगी रखने वाले मुल्क के लिए सिर्फ 6 टीमें काफ़ी नहीं हैं। टीमें ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ज़्यादा प्लेयर्स को मौका मिले, ज़्यादा टैलेंट बाहर आए और ज़्यादा एंटरटेनिंग हो। प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग पाई जाती है, कोचेस की जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत वीक है और बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी कंप्लेन की है मिस मैनेजमेंट के बारे में। ड्रेसिंग रूम का इन्वायरमेंट और ट्रस्ट किसी भी लीग को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फैंस का क्रिकेट के साथ डिस्कनेक्ट भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फैन इंगेजमेंट बहुत कम है। फैंस का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनकी सजेशन को इग्नोर किया जाता है। IPL या दी 100 जैसे जो टूर्नामेंट्स हैं वो फैन को बहुत ज़्यादा इंगेज करता है, जैसे जल्दी वोटिंग, बिहाइंड द सीन Q&A। हमने देखा कि IPL में बहुत ज़्यादा जो बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको क्रिकेटर्स के साथ इंगेज किया जाता है, उनकी कोलैब करवाई जाती है, जिसकी वजह से जो इंगेजमेंट है फैंस के साथ वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। जब फैंस को कनेक्शन फील नहीं होता तो वो इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, जो कि एक मैच हारने से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। PSL के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारी क्रिकेट नीचे गई है PSL ने उसे उठाया। PSL यंग क्रिकेट टैलेंट के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। PSL हमें बहुत से बड़े प्लेयर दिए जैसे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस ताऊफ, साइम अयूब। बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स भी PSL को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो हम देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म हमारी क्रिकेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्या हमें ऐसे प्लेटफॉर्म को बॉयकॉट करना चाहिए जो हमारी क्रिकेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है? PSL का बहुत बड़ा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है। PSL हर साल बिलियंस का रेवेन्यू पाकिस्तान क्रिकेट की इकोनॉमी में डालता है।
पीएसएल की वजह से लोकल वेंडर्स, होटल्स, ब्रॉडकास्टर्स और शहरों को इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है। ब्रांड्स, टिकट सेल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रोजगार और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एक टूर्नामेंट जो हमारी इकोनॉमी में इतना बड़ा हिस्सा डाल रहा है, उसे तबाह करना हमारे लिए अपना नुकसान है। पीएसएल का सबसे बड़ा फायदा है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड सॉफ्ट पावर। आईपीएल के बाद पीएसएल दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल क्रिकेट लीग्स में शामिल है। हर साल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और इंटरनेशनल टीम के खिलाड़ी आके यहाँ पे खेलते हैं। पीएसएल से पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज इंप्रूव होता है और हम ये दिखा सकते हैं कि हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को होस्ट कर सकते हैं। जहाँ परसेप्शन मैटर करता है, पीएसएल पाकिस्तान की क्रिकेट डिप्लोमेसी है। पीएसएल एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, ये एक इमोशन है और यूनाइटिंग फोर्स है। पीएसएल के मैचेस उन लोगों के लिए खुशी का जरिया जो रोजमर्रा की मुश्किल में फंसा। पीएसएल में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कुछ चेंजेस या इनोवेशंस ला के हम इसके पोटेंशियल को मजीद ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ ऐसी चेंजेस जैसे कि टीम्स को एक्सपैंड किया जा सकता है। अभी पीएसएल में सिर्फ 6 टीमें हैं। अगर हम टीम एक्सपेंशन करते हैं तो हम ज़्यादा ऑडियंस इंगेज कर सकते हैं। आईपीएल में टीम एक्सपेंशन के बाद उनकी व्यूअरशिप में 25% का इजाफा हुआ था। इसके अलावा हम फॉर्मेट में नई चीज़ों को इंगेज कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लैंड में दी 100 को इंट्रोड्यूस करवाया, बीबीएल ने पावर थर्ड जैसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा मिड सीजन ड्राफ्ट या फैन वोटिंग वगैरह जैसे एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं हम। ऐसे करने से ज़्यादा ऑडियंस इंगेज होगी और पीएसएल जो है वो ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। ऐसी इनोवेशंस लाने से पीएसएल की जो इंगेजमेंट है वो बढ़ेगी और हमारा जो ब्रांड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। फैन इंगेजमेंट और फैन लॉयल्टी बढ़ाने की ज़रूरत है। पीएसएल के फ्रेंचाइजीज को यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स के स्टूडेंट के साथ इंगेज करने की ज़रूरत है। क्लब्स और प्लेयर्स डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करके अपनी इंगेजमेंट को मजीद बढ़ा सकते हैं। पीएसएल के स्पॉन्सर्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत कम है। पीएसएल को अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को एक्सपैंड करने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, प्लेयर्स की सैलरीज बढ़ेंगी और इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा। फोर्ब्स के अकॉर्डिंगली आईपीएल का $1 बिलियन जस्ट स्पॉन्सर्स और मीडिया ब्रॉडकास्ट से आता है। पीएसएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। पीएसएल को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑफर्स अच्छी करने की जरूरत है ताकि इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे इंटरेस्ट शो करें, और वो सिर्फ 1-2 मैचेस के लिए नहीं बल्कि पूरा टूर्नामेंट खेलने के लिए है। पीएसएल के फ्यूचर पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए हमें अपनी वीकनेसेस को देखना होगा और उन सारे लूप होल्स बंद करने होंगे ताकि हम इसको फ्यूचर में बड़ा ब्रांड बना सकें। तो सवाल ये है कि हमें पीएसएल को सपोर्ट करना चाहिए या बाइकआउट करना चाहिए। तो हमने देखा कि पीएसएल यंग प्लेयर्स का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये इकोनॉमी को बूस्ट करता है, फैन के लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है और एक सिस्टम जो अगर इंप्रूव हो जाए तो ये हमारी गेम भी बदल सकता है और नैरेटिव भी। पीएसएल सिर्फ एक लीग नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान क्रिकेट का। अगर हम पीएसएल को इंप्रूव करेंगे तो हमारी इंटरनेशनल टीम भी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो अगर हम सपोर्ट करते हैं तो सिर्फ तालियां बजाने के बजाय हमें इसको सपोर्ट करने की जरूरत है और सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत है। आप सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन क्रिकेट को सिर्फ एक खेल समझें। प्लेयर्स भी हमारे जैसे लोग हैं जो इस मुल्क के लिए खेल रहे हैं। पीएसएल को हेट करने से बेहतर है हम इसे सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये लीग बिखर जाती है तो हमारी क्रिकेट का निज़ाम भी बिगड़ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको क्या लगता है, बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा।